हरे कृष्ण। जिंदगी एक सफर है, कभी मुश्किल आएगी, कभी खुशियां। पर क्या हम सच में अपनी सोच से जीवन बदल सकते हैं? कुछ प्रश्न, जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? यही सवालों के जवाब हम यहाँ ढूंढेंगे। आपको मिलेगा मोटिवेशन, हैप्पीनेस के सीक्रेट टिप्स और एक नया नजरिया जीने का। सब्सक्राइब कीजिए और मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता से जीवन को सुधारने का ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये एक जीवन का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक है। इसमें दिए गए सिद्धांत हर इंसान के जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। आइए इसकी कुछ मुख्य शिक्षाओं से विस्तार से समझते हैं। पहला, कर्म का सिद्धांत। कर्म ही धर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें केवल कर्म का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम को ईमानदारी और मेहनत से करें, बिना इस डर के कि इसका नतीजा क्या होगा। सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपना 100% दे। हर दिन को एक नया अवसर माने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे। आत्म संयम और मन की स्थिरता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो और आस्तिक को त्याग दो। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। खुशी और दुख में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि दोनों अस्थायी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, आवेश में कोई निर्णय ना ले। सर्वधर्म का पालन। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन हो। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य चुने, ना कि दूसरों की नकल करे। समाज और परिवार की अपेक्षाओं में उलझने के बजाय अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे। जो सही है वही करे, चाहे कोई कुछ भी कहे। मोह और आस्तिक से मुक्त रहना। गीता में कहा गया है, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव ना रखे, चाहे वे लोग हो, वस्त्र हो या विचार हो। परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें। दुख तब होता है जब हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए छोड़ना सीखें। भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी भी काम में पूरी निष्ठा और विश्वास रखे। हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखे, क्योंकि हर चीज किसी कारण से हो रही होती है। हर दिन कुछ समय प्रार्थना और ध्यान में बिताए, इससे मन को शांति और शक्ति मिलेगी। भय से मुक्त होना। श्री कृष्ण कहते हैं, डर का सामना करे और उसे खुद पर हावी ना होने दे। असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर माने। जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य रखे। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, कुछ सेकंड रुके, गहरी सांस ले, अहंकार को छोड़े, क्योंकि ये रिश्तों को खराब करता है। अगर कोई आपको अपमानित करे तो उसे जवाब देने के बजाय शांत रहे। आपकी शांति ही आपकी ताकत है। सच्ची खुशी का स्रोत। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, उसे सच्ची शांति और सुख नहीं मिल सकता। भारी चीजों, पैसे, शोहरत, पद में सुख ढूंढने के बजाय अंदरूनी संतोष पर ध्यान दे। लालच और ईर्ष्या से बचे। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय खुद के लक्ष्य पर ध्यान दे। निष्काम सेवा। निस्वार्थ कर्म करने से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। किसी की मदद करते समय ये ना सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। अपने काम में सेवा का भाव रखे, चाहे वह परिवार के लिए हो या समाज के लिए या ईश्वर के लिए। दूसरों की भलाई करने से ही असली सुख मिलता है। मन को काबू में रखना। अपने मन को ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही हमारा मित्र और शत्रु बन सकता है। नकारात्मक सोच को छोड़ो और आत्म प्रेरित रहे। खुद कमजोर या असफल ना समझे। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का संकल्प ले। ध्यान और आत्मविश्लेषण से अपनी मन को मजबूत करे। मृत्यु का भय क्यों न रखे। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान दे। हर दिन को एक नया अवसर समझे और बेहतरीन काम करे। जब तक जीवित है
तब तक अच्छे कर्म करे ताकि मृत्यु के बाद भी आपकी अच्छाइयां याद रखी जाए। सच्ची सफलता क्या है? गीता के अनुसार सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि शांति और संतोष में है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर निर्लिप्त हो जाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, सच्ची खुशी मन की स्थिरता में है। मोबाइल, सोशल मीडिया, भौतिक सुख सुविधाओं से खुद को इतना न जोड़े कि वह आपकी खुशी तय करे। जितनी जरूरत हो उतना ही अर्जन करे। अधिक पाने की लालसा दुख का कारण बनती है। सफलता और असफलता का खेल। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। असफलता से निराश मत हो क्योंकि वह सीखने का एक जरिया है। सफलता पर अहंकार न करे क्योंकि यह वह अस्थायी है। जीवन को एक खेल की तरह देखे जिसमें हार जीत लगी रहती है। अपने स्वभाव को समझे और स्वीकार करे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वह पाप से मुक्त रहता है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। कुछ लोग व्यापार में अच्छे होते हैं, कुछ कला में, कुछ सेवा में। अपने गुणों को पहचाने और उसी दिशा में मेहनत करे। दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को व्यर्थ न करे। चिंता क्यों न करे? कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चिंता करने से कुछ हल नहीं होता बल्कि कर्म करने से होता है। अगर कोई समस्या है तो समाधान पर ध्यान दे, ना कि चिंता में डूबे। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। रिश्तों को कैसे बेहतर बनाए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ना तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना किसी चीज की लालसा रखता है, वही सच्चे प्रेम और शांति को प्राप्त करता है। रिश्तों में अपेक्षाएं कम करे। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखे। रिश्तों में अहंकार को बीच में ना आने दे। सबसे प्रेम से बात करे और कटु शब्दों से बात करे। सबसे बड़ा ज्ञान, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। ये शास्त्र अविनाशी और अनंत है। मृत्यु से डरने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दे। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों से भरे। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। ध्यान का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक यज्ञों से कई श्रेष्ठ है ज्ञान का यज्ञ, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान से ही समाप्त होते हैं। हर दिन 10-15 मिनट ध्यान करे। ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान दे और विचारों को बहने दे। मन की शांति के लिए हर दिन कुछ नया एकांत में बिताए। भीतर झांके, क्योंकि असली सत्य बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर है। मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। जन्म और मृत्यु के चक्र को समझे। हम केवल ये शरीर ही नहीं, हम आत्मा है। सांसारिक मोह माया से पड़े जाकर आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करे, कर्म करे, लेकिन उसमें आस्तिकता ना रखे। स्वार्थ रहित सेवा और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़े। सत्य और असत्य का भेद। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संपूर्ण संसार मेरी माया से ढका हुआ है, इसलिए लोग मुझे परम सत्य नहीं देख पाते। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वह नश्वर है। धन, प्रसिद्धि, रिश्ते, सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए इनमें अत्यधिक आस्था मत रखो। सच्चा ज्ञान यह है कि आत्मा अमर है और परम सत्य भगवान तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और ध्यान में है। सच्चा भक्त कौन होता है? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति करता है वह मुझे भगवान सबसे प्रिय है। भगवान को पाने के लिए कर्म, ध्यान और भक्ति का सही संतुलन रखे। मंत्र जाप करे, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखे। हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करे। अहंकार से मुक्त होना। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार, क्रोध, अत्यधिक इच्छा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। अहंकार त्यागे। हम केवल एक साधन है, असली शक्ति परमात्मा की है। क्रोध को पहचाने और उस पर नियंत्रण रखे। अपने अंदर नम्रता और सेवा भाव विकसित करे। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है और पुनः श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण करे, सच्चे मन से प्रार्थना करे, उनका धन्यवाद करे। जो भी कार्य करे उसमें भगवान को समर्पित करे। आत्मा का स्वरूप।
भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये शाश्वत, अनिवार्य और अनंत है। शरीर की पहचान छोड़े, आत्मा को पहचाने। सांसारिक दुख सुख अस्थाई माने और आत्मा की उन्नति पर ध्यान दे। हम सब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंश है, इसलिए सभी से प्रेम करे। सच्ची भक्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल आपत्ति करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति धन और धान्य की जरूरत नहीं, सच्चे प्रेम और श्रद्धा की जरूरत है। भगवान को दिखावे के लिए नहीं, प्रेम से भजे। हर कर्म भगवान को समर्पित करे, ये सच्ची भक्ति है। मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय स्वल्प गुण में स्थित होता है, वह ऊंचे लोगों को प्राप्त करता है। मृत्यु से पहले जीवन को अच्छे कर्मों से भरे, संतों की संगति करे, गीता और वेदों का अध्ययन करे। मृत्यु का अंत न माने, यह आत्मा की यात्रा का एक चरण मात्र है। कर्म का गूढ़ रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। परिणाम की चिंता किए बिना सर्वश्रेष्ठ दे। किसी भी कार्य को भगवान का कार्य मानकर करे। अच्छे कर्मों का बीज बोए, फल समय पर मिलेगा। ब्रह्मा ज्ञान परम सत्य की अनुभूति। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारा संसार ब्रह्मा परमात्मा से व्याप्त है और जो इस सत्य को जानता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। सांसारिक माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करे। अहम ब्रह्मस्म एह ब्रह्मसिम, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। ध्यान और साधना द्वारा परम सत्य की अनुभूति करे। मोक्ष प्राप्ति का अंतिम मार्ग। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान के प्रति स्मरण करे। जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करे। सच्चे प्रेम, भक्ति और ध्यान के माध्यम से परम सत्य को प्राप्त करे। साक्षी भाव, जीवन को एक दृष्टा बनाकर देखे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारा संसार प्रकृति के गुणों से संचालित हो रहा है, लेकिन अहंकार में डूबा व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हर घटना को एक दृष्टा बनकर देखे। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता को नाटक की तरह देखे। मैं करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इस भाव को अपनाए। मन को शुद्ध कैसे करे? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर और शांत होता है तो व्यक्ति देखते हुए भी आसक्त नहीं होता। ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करे। अनावश्यक इच्छा और अपेक्षाओं को त्यागे। सात्विक भोजन करे और सकारात्मक विचारों को अपनाए। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग में स्थित होकर कर्म करता है और आस्तिक को त्याग देता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। सांसारिक चीजों पर निर्भर ना रहे, स्वयं के भीतर आनंद खोजे। किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिरता बनाए रखे। नतीजों को भगवान पर छोड़कर कर्म करे। सबसे बड़ा संतोष क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त है और आत्मा के साथ एकीकृत अनुभव करता है, वही सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। माया के आकर्षण में ना उलझे। संपत्ति, प्रसिद्धि या पदवी से सच्चा सुख नहीं मिलता। साधारण जीवन जिए और अपने भीतर शांति खोजे। भगवान हर जगह है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान हर जीव के हृदय में स्थित है। हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखे। किसी से घृणा न करे। ईश्वर को मंदिर में ही नहीं, हर जगह अनुभव करे। सेवा को भक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बनाए। मोह से कैसे मुक्ति हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर निर्लिप्त हो जाता है, वही परम आनंद को प्राप्त करता है। मोह और आस्तिक को धीरे धीरे छोड़े। जीवन में संतुलन बनाए रखे। न ज्यादा जुड़े न ज्यादा दूर रहे। किसी भी चीज के बिना खुद को अधूरा ना समझे। परम शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं देता और ना ही दूसरों से कष्ट पाता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। किसी को अपमानित या कष्ट ना दे। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर क्रोधित ना हो। मन में दया, करुणा और क्षमा के गुण को विकसित करे। अंतिम सत्य स्वयं को जानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। किसी बाहरी चीज में खुशी मत खोजो, खुद को जानो। मौन रहकर ध्यान करके अपने भीतर उतारे। परमात्मा की खोज बाहर नहीं, अपने अंदर करे। भगवत गीता का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान
पूर्ण संप्रण और ब्रह्मानंद की अनुभूति। अब तक हमने आत्मज्ञान, साक्षी भाव, मोक्ष, भक्ति और सच्ची स्वतंत्रता के बारे में गहराई से चर्चा की। अब हम गीता के सबसे अंतिम न्यूनतम संदेशों को समझेंगे। पूर्ण संप्रण, ब्रह्मानंद और जीवन के अंतिम सत्य की अनुभूति। पूर्ण समर्पण, खुद को भगवान को सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों, कर्तव्यों, कर्मों, संकल्पों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। डरो मत। हर चिंता को छोड़कर पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करे। अपनी इच्छाओं व भय, अहंकार को समर्पित करे। हर परिस्थिति को भगवान की योजना मानकर स्वीकार करे। ब्रह्मांड सच्ची आनंद की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे परमात्मा को हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति हर वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करे। सांसारिक सुखों के पीछे भागने की बजाय आत्मा के सुख को खोजे। मन को स्थिर और शांत रखकर भीतर की दिव्यता का अनुभव करे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म यह है कि सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखा जाए। किसी से घृणा ना करे, सभी से प्रेम करे, दूसरों की मदद करे, चाहे वे अपने हो या पराए। ईश्वर की सच्ची सेवा जीवों की सेवा से होती है। सच्ची मुक्ति का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी कर्मों और इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है, वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। हर कर्म को एक सेवा मानकर करे, लेकिन उससे आसक्त न हो। माया, धन, पद, प्रतिष्ठा के आकर्षण से बचे। आत्मा को जानने की साधना करे, तभी मुक्ति मिलेगी। अहंकार का विनाश। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रेम से भजो और मुझे प्रणाम करो। इससे तुम मुझ में लीन हो जाओगे। अहंकार को पूरी तरह छोड़ दो। सफलता और असफलता दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद मानो। हर चीज में भगवान को देखो। खुद को विशेष मत समझो। मैं और मेरा भावना को मिटाकर सब भगवान का है, ये भाव लाओ। जीवन और मृत्यु से परे जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। मृत्यु से भय न रखे। ये आत्मा की यात्रा एक चरण मात्र है। हर क्षण को ईश्वर का वरदान मानकर जिए। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करे, न कि केवल भौतिक सुखों के लिए। ध्यान का सर्वोच्च रूप। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा में स्थित होकर परमात्मा को अनुभव करते हैं। हर दिन ध्यान करें, कम से कम 30-15 मिनट। शांत जगह बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आंतरिक शांति और आत्मा की अनुभूति पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और गीता के इस अनमोल ज्ञान को आत्मसात किया। क्या आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ये दिव्य ज्ञान से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और गहरी सीख पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। याद रखें, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन को बदलने का एक मार्ग है। इसे पढ़े, इसे जिए, इसे अपनाएं। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें, संक्रम करें, भगवान को अपने हृदय में बसाएं। हरे कृष्ण।